हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 8051 इनपुट आउटपुट पोर्ट प्रोग्रामिंग। तो चलिए अब बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आते हैं इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं, दैट इज़ P0, P2, P1 एंड P3। तो ये हमारे पास पोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो P0 हमारे पास है तो उसमें हमारे पास प्रोवाइड करता है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो चिप को प्रोवाइड करता है। P1 में हमारे पास आ जाते हैं 32 पिन्स, जो कि सारे पोर्ट्स जो हैं P1 में 32 बिट्स आ जाते हैं। अब फिर उस तरह से अगर आप P2 में देखें तो हमारे पास जो 10 पिन है और 19 तक वो सारे आ जाते हैं, और ग्राउंड का भी हमारे पास जो पिन है वो पोर्ट 3 में हमारे पास आ जाता है। तो आगे चल के हम इनको मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो लिखा है 32 आउट ऑफ 40 पिन्स आर सेट असाइड फॉर द 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, राइट। अब जो हमारे पास टोटल पिन्स होते हैं वो 40 हैं, लेकिन जो 32 हैं वो स्पेसिफिकली साइड पे रखे गए हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए, राइट। अब अगर मज़ीद हम डिस्कस करें इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स पिन्स को, तो यहाँ पर आप देखें कि द 4 8-बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हमारे पास P0 और P1, P2, P3 हैं हमारे पास यूज़ करते हैं। हर एक हमारे पास 8 पिन्स को यूज़ करता है। अब हर पोर्ट्स को हम रीसेट भी कर सकते हैं जब हमने कोई ना कोई इनपुट उन पे कॉन्फ़िगर करना हो, ताकि वो इनपुट पोर्ट्स के लिए एज ए इनपुट पोर्ट्स यूज़ करने के लिए रेडी हो। अब यहाँ पर देखें कि व्हेन द फर्स्ट ज़ीरो इज़ रिटर्न टू अ पोर्ट इट बिकम्स एन। अब जैसे ही आप किसी भी पोर्ट पे ज़ीरो एंटर करेंगे या राइट करेंगे तो वो पोर्ट आपकी आउटपुट बन जाएंगी। अगर आप उसको एज ए इनपुट यूज़ करना चाहते हैं तो हर पोर्ट आपकी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए एज अ 1, तभी आप उसको एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कहता है कि द फॉलोइंग कोड विल कॉन्टीन्यूसली सेंड आउट टू पोर्ट 0 द अल्टरनेटिंग वैल्यू। जो अब देखें अब टॉगल करता है वैल्यू 55 को टू डबल ए, तो ये वैल्यू आपकी जो है ना सेंड होती रहेगी पोर्ट 0 पे, राइट। तो ये देखें, बाय सेंडिंग द वैल्यू इट टॉगल्स द बिट्स ऑफ पोर्ट 0। तो पोर्ट 0 के जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से टॉगल करता है। पोर्ट 0 को अगर आप अभी इनपुट बनाना चाहते हैं तो इनपुट कैसे बनाएंगे कि जो सारे आपके बिट्स हैं उसको आप 1 कर दोगे, राइट। वो किस तरह से करोगे, यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले आपने जो है एक्यूमुलेटर में वैल्यू मूव कर दी F, फिर P0 उसको आपने जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए हम उसने P0 कर दिया एक्यूमुलेटर में, फिर एक्यूमुलेटर में P0 की वैल्यू जो है वो वहाँ मूव कर दी, फिर हमने उसको पोर्ट 1 पे भेज दिया और ये जो है ये काम करता रहेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि पोर्ट 0 को हमने एज अ इनपुट कॉन्फ़िगर कर दिया है, क्योंकि हमने उस पर 1 लिख दिया ना। जब भी 1 उस पर लिखेंगे तो वो एज अ इनपुट काम करेगी, और 0 है तो वो एज अ आउटपुट काम करेगी। अब कहता है डुअल रोल ऑफ पोर्ट 0। अब पोर्ट 0 हमारे पास यूज़ होता है दोनों एड्रेसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और डाटा के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोर्ट 0 की हमारे पास एक अच्छी बात है, अच्छी खसूसियत है। अब अगर पोर्ट 1 की बात कर लेते हैं तो पोर्ट 1 को हम एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि अब पोर्ट 1 पे हमने एक्यूमुलेटर ए की वैल्यू डाल दी है, फिर हमने डिले लाए और फिर हमने उसमें कॉम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। तो ये जो है ना पोर्ट 1 की वैल्यू अब डायरेक्टली उसमें हम ले जा सकते हैं, राइट। अब कहता है कि पोर्ट 1 में हमारे पास किसी किस्म की पुल अप रजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें इंटरनली जो है पुल अप रजिस्टर्स बिल्ड इन होते हैं, राइट। अब अगर हम इसको पोर्ट 1 पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये हमारे पास इनपुट पोर्ट बन जाती है, और ये कोड में भी ये देखें उसको पोर्ट 1 पे ही इनपुट दे रहे हैं, राइट। अब पोर्ट 1 एज ए इनपुट, अब अगर हम पोर्ट 1 को एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो अब देखें कि पोर्ट 1 और एक्यूमुलेटर से वैल्यू पोर्ट 1 में जा रही है, तो पोर्ट 1 को आप इनपुट दे रहे हैं तो उसको हमने एज अ इनपुट यूज़ कर लिया। अब पोर्ट 2 पे अगर हम आ जाते हैं तो पोर्ट 2 की हम बात कर लें, पोर्ट 2 को भी हम एज अ इनपुट या आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। अब P1 पोर्ट 1 की तरह पोर्ट 2 को भी किसी किस्म की पुल अप रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें अपने जो पुल अप रजिस्टर्स हैं वो इंटरनली बिल्ट इन होते हैं।
अब अगर हम इसको रीसेट कर लेते हैं पोर्ट 2 को, तो ये कन्फिगर हो जाता है एज एन इनपुट पोर्ट, मतलब ये इनपुट ले सकता है। पोर्ट 2 का जो है एज इनपुट और डुअल रोल, अब इसका डुअल रोल हमारे पास क्या है कि हम इसमें अब पोर्ट 2 को इनपुट पोर्ट बनाने के लिए हम इसमें इसकी जो सारी बिट्स हैं उस पर 1 राइट कर लेते हैं बाय प्रोग्रामिंग, राइट। अब P2 में जो है हम कहते हैं कि 8051 बेस सिस्टम में P2 को हम यूज़ करते हैं सिंपल इनपुट या आउटपुट पोर्ट, राइट। 8031 बेस सिस्टम में पोर्ट 2 को हम यूज़ करते थे विद द P0, जो हमारे पास 0 पोर्ट है, कि हमें प्रोवाइड करे 16 बिट एड्रेस एक्सटर्नल मेमोरी को, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है 8051 और 8031 जो हमारे पास बेस्ड सिस्टम थे उनका। अब अगर हम पोर्ट 3 की बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि वी कैन, जो हमारे सारे सिस्टम्स हैं जो P0, P1, P2, तो उनको हम इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब कहता है दिस शुड बी इनफ फॉर मोस्ट माइक्रो कंट्रोलर विच लीव्स द पोर्ट 3 फॉर इंटरप्ट्स। अब जो हमारा पोर्ट 3 है ना, वो हमारे पास इंटरप्ट्स के लिए यूज़ होता है, और जो बाकी किस्म के हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि पोर्ट 3 को भी हम या तो इनपुट या आउटपुट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसको भी किसी किस्म की जो है पुल अप रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ P0 को होती है। बाकी पोर्ट 1, 2, 3 को पुल अप रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आप इसको रीसेट कर देते हैं तो इसको आप एज अ इनपुट पोर्ट आप यूज़ करते हैं P3 को, राइट। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ, दैट इज़ नॉट द वे इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो इसको जो है ना एज इनपुट पोर्ट कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको हम इंटरप्ट्स या सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अब पोर्ट 3 के आप बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी की। तो वो जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है वो है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, टाइमर्स, सीरियल कम्युनिकेशंस, रीड और राइट सिग्नल्स। तो ये सारे काम कौन कर रहा होता है, वो हमारे पास पोर्ट 3 कर रहा होता है। अब ये हम कहते हैं कि अगर हमने एक्सेस करना है एंटायर 8 बिट्स को, तो उसके डिफरेंट वेज हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ये पहले कोड, इस कोड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस कोड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब आपने क्या किया, पोर्ट 1 को आपने एज ए इनपुट बना दिया है और आप उसकी 8 बिट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो 3 तरीके के कोड दिए गए हैं, इसको आपने देख लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि इसका पर्पस क्या है, राइट। अब कहता है कि पोर्ट्स का स्टेटस जो है होता है अपॉन रीसेट। अब अगर आप रीसेट कर दिए तो अब ये देखें 1 वैल्यू सारी पोर्ट्स पे उसकी लिख दी है, तो हम उसको एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इनपुट आउटपुट बिट मैनिपुलेशन प्रोग्रामिंग। अब ये उनको हम मैनिपुलेट किस तरह से कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। कि अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हम एक्सेस करना चाहते हैं कि सेकंड बिट ऑफ द पोर्ट 1, तो वो किस तरह से करेंगे, वो यहाँ पर हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट द सेकंड बिट ऑफ द पोर्ट 1। तो ये हमें CPL इस तरह से P1.2 कर देंगे, राइट। फिर डिले ऐड कर दिया हमने, राइट। फिर अगर हम करना चाहते हैं कि हम कोई वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि पोर्ट 1 की जो सेकंड बिट है उसको हमने सेट करना है या उसको हमने क्लियर करना है, तो सेकंड बिट ऑफ द पोर्ट 1, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम स्पेसिफिकली किसी भी बिट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल आ गई है, ये आपने देख लेनी है। वो सिंपल जो है ना उसी की है कि आपने स्पेसिफिक बिट को क्लियर करना है, स्पेसिफिक बिट को आपने कोई वैल्यू सेट करनी है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि सेट बी P1.0। अब P1 की जो आपने कर दिया है पोर्ट 1, उसकी बिट आपने 0 सेट कर दी, उसको आउटपुट बना दिया है, राइट। तो ये आप इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर अब है कि सेट बिट और नेक्स्ट आपने कौन सी बिट करनी है उसकी वैल्यू आपने दे देनी है। तो सेट द बिट, क्लियर बिट आप उसने उसका कौन सी बिट को क्लियर करना है, कॉम्प्लीमेंट कौन सी बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है पोर्ट की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, ये आपने देख लेने हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेता है कि अगर किसी भी इनपुट बिट की आपने चेक करनी है, कोई भी बिट की आपने इनपुट, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। वो यहाँ पर अब देखें डिफरेंट कमांड्स दिए गए हैं कि मूव A P2। अब क्या करेगा कि A को जो है ना जो सारा डाटा होगा वो P2 के पिन्स में ले आएगा। तो ये सारे कमांड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अब पहले आपने जो है
P1.2। अब जो सेकंड है उसको आपने एज अ इनपुट बना दिया है, जो सेकंड बिट है राइट, उसको आपने इनपुट बना दिया है। फिर उसके बाद अगर आप उसको करना चाहते हैं जो P2.3 है उसको हाई करना चाहते हैं, वो किस तरह से करेंगे, सेट बी से करेंगे। तो ये सारे कुछ कमांड्स हैं, वो आपने जो टेबल हमने डिस्कस किया ये और ये वाला, इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना है। तो इससे जो आपके सारे कोड्स हैं वो सारे आप इससे कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग कुछ कोड्स के एग्जांपल्स हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट्स ही उनमें बार बार आपको बता रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ से देखें कि अगर आप किसी भी पोर्ट को रीड करना चाहते हैं तो सम इंस्ट्रक्शन रीड द स्टेटस ऑफ द पोर्ट पिन्स। अब कुछ जो होते हैं वो पोर्ट पिन्स का स्टेटस रीड करते हैं, और कुछ जो होते हैं इंटरनल पोर्ट्स में जो आपके लैचेस होते हैं उनको रीड करते हैं राइट। व्हेन रीडिंग पोर्ट्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अब कहता है कि इंटरनल लैच को रीड करो या पिन का जो है वो इनपुट पिन का स्टेटस मुझे रीड करके दे दो, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया इनपुट आउटपुट, हमारे जो पोर्ट प्रोग्रामिंग है, और जो सारे हमने पोर्ट से 4 तरह के P0 1 2 3 वो हमने डिस्कस कर लिए। वन बाय वन हमने उसकी डिटेल भी देख ली, और फिर हमने कुछ कोडिंग भी देख ली। कोडिंग ज़्यादा हम इसलिए इस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि अब सामने आपकी चीज़ है वो आपके समझने की चीज़ है, सिर्फ आपको हमने कॉन्सेप्ट दे दिया उसमें। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।